तो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है कि आज हम सीएम पंक से मिलने जा रहे हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 4:30 बजे का मुझे टाइम मिला था सीएम पंक से मिलने का, लेकिन अब इन्होंने 2 बजे मुझे बताया कि भाई ये तो 3 बजे के अराउंड आने वाला है, प्रीपोन हो चुका है। तो हम टोरंटो से भी अराउंड 40-50 मिनट दूर हैं और हम भाग रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। मैं और रॉबिन है यहाँ पे, भगा रहे हैं कार किसी तरीके से, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री मुझे मिला है। उसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कहीं रील में या कहीं तो कुछ, लेकिन ये अब एक रन हम भाग रहे हैं टाइम के पीछे। बेसिकली मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा, बिकॉज इतनी बड़ी मोमेंट है। ये सीएम पंक के भाई कपड़े कुपड़े पा के हम सब रेडी होके खुश हैं, बिल्कुल बेस्ट इन द वर्ल्ड से मीटअप करने को मिल रहा है। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई ये मैं बिल्कुल रॉ रखने वाला हूं आज वीडियो को ना, थोड़ा हम आराम से एक स्टोरी टेलिंग वे में जाने वाले हैं। आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करने वाला हूं और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिर मैं कैसे मिला सीएम पंक से, क्या रहा वो मोमेंट मेरा, क्या चीज़ें हुई अंदर। बिकॉज आपको पता है कि रिसेंटली मैं कैनेडा में हूँ अभी और मैंने शॉर्ट्स पे इंस्टाग्राम पे काफ़ी कॉन्टेंट डाला था एलिमिनेशन चेम्बर का। ऑलरेडी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो करते रहो, बिकॉज आने वाले टाइम में और भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एक कमाल की चीज़ ये है जो मैं मैसेज देना चाहूँगा वीडियो की शुरुआत में भाई, कि अपनी जो ड्रीम्स है ना उस पर कभी गिव अप मत करना। भाई तुम्हें आज में भी ऐसा लग रहा हो कि शायद जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे साथ वो चीज़ हो चुकी होगी और ये जो बातें अभी मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे भी फिर बाद में यहाँ रेजोनेट होंगी दिमाग में। तुम समझोगे कि यार हम एक दिन सोचते थे, अब ये हो गया तो ऐसा लग रहा है कि कैसे हो गया। हम अपने आप को इतना छोटा समझ रहे थे, हम अपने आप को शॉर्ट सेल कर रहे थे लोगों के सामने, हम अपने आप की कमियां जो हैं उसको बड़ा समझ रहे थे अच्छाइयों से ज़्यादा, और जो एफर्ट था उस पर डाउट कर रहे थे। तो ये चीज़ें ना अपने दिमाग से निकाल दो और जो तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए उसको बस चेज करो, उसका प्लान बनाओ और आगे बढ़ो। अब सीएम पंक को मिलना मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। इनफैक्ट मैं कनाडा में होऊंगा एलिमिनेशन चेम्बर के लिए, ये भी कुछ प्लान नहीं था। ये सिर्फ मेरी एक कनाडा के डॉक्यूमेंट की वजह से हुआ है कि मुझे यहाँ पे भाग के आना पड़ा और उसके लिए मैं यहाँ पे अभी अटका हुआ हूँ, या फिर आप कह सकते हैं भगवान ने मुझे उठा के भेजा, वो आप कैसे भी देख सकते हैं। लेकिन आई एम इन कनाडा, मैं गया वहाँ पे एलिमिनेशन चेम्बर देखने, चलो अपनी टिकट खरीद के गया, वो तो एक बात थी। लेकिन सीएम पंक को मिलने के लिए $200 की ऑलमोस्ट टिकट जो है वो लेनी पड़ रही थी, और वो मीटअप के लिए कोई भी जा सकता था टिकट खरीद के। लेकिन अगर आपने देखा हो तो मैंने लीप इवेंट नाम की एक कंपनी थी जिसके साथ पूरा कोलैब किया, और ऑब्वियसली मेरे को कुछ पे नहीं करना पड़ा वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि मैंने कंपनी के थ्रू काम करा। और ये भी एक बहुत लकी चीज़ थी कि कैसे वो हुआ भाई, बिकॉज मैंने तो गिव अप कर दिया था कि ऐसा कुछ भी मौका मिलेगा, लेकिन सामने से अप्रोच किया गया कि क्या तुम हमारे लिए कंटेंट बनाना चाहोगे, क्या तुम हमारे लिए एक वीडियो बनाना चाहोगे। और ऑब्वियसली मैंने कहा कि हम ऐसे बारे में कुछ बात कर सकते हैं। 1-1.5 हफ्ते से मेरी उनके साथ कॉन्वर्सेशन चल रही थी और वो कुछ मान नहीं रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे। लेकिन शो से या फिर वो इवेंट से एक दिन पहले उनका मेरे को मैसेज आता है कि भाई तुमको कल हम मिलवा सकते हैं किसी एक सुपरस्टार से बस, लेकिन तुम उसे चुन सकते हो कि कौन सा वो स्टार होगा। तो ऑप्शंस काफी सारे थे मेरे पास, अलेक्सा ब्लिस थी, लिव मॉर्गन थी, ड्रू मैकिंटायर थे। लेकिन भाई अगर सीएम पंक का नाम उस लिस्ट पे होगा तो मैं क्यों नहीं सीएम पंक से मिलूंगा, खुद ही मुझे बताओ। अब ये मैं आपके साथ प्रॉपर स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि क्या हुआ, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ स्टोरी टेलिंग की तरह आप इस वीडियो को सुनो। तो फ्राइडे को आई थिंक जो एलिमिनेशन चेम्बर से एक दिन पहले जिस दिन स्मैकडाउन में भी मैं गया था, वहाँ पे सीएम पंक का उससे पहले मीटअप था और मेरे को 4:30 बजे का टाइम था। मुझे उन्होंने बोला तुम 4 बजे तक आ जाना भाई और हम आराम से तुम्हारा काम करा देंगे, तुम शूट वगैरह भी कर सकते हो। अब फनी चीज़ ये हुई कि मैं अपने फ्रेंड के घर रुका हुआ था और इवेंट की लोकेशन से मैं अराउंड 50 मिनट दूर था, और ये मुझे 2-2:30 बजे मैसेज आता है कि भाई सीएम पंक का ना टाइम चेंज हो गया और 4:30 की बजाय अब वो 3 बजे आने वाला है। और ये मुझे वो बोल रहे हैं कि भाई अब 30 मिनट बाद सीएम पंक जो है वो आ जाएगा, तो तुम फटाफट आओ। तो भाई मेरे को इतना ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हुआ, मेरा पागल हो गया, मैं नर्वस हो गया कि भाई मैं कैसे इतनी बड़ी मोमेंट में, पहले मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था और अब मैं भाग रहा हूँ। तो रॉबिन, जिसको आप जानते हैं कि जो मेरे व्लॉग में भी था एलिमिनेशन चेम्बर के, अगर आपने वो नहीं देखा लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लकीली उसके पास कार है, तो उसने भाई जो गाड़ी भगाई और जिस तरीके से हमको पहुंचाया, बीच बीच में थोड़ी बहुत मैं क्लिप्स भी डाल दूंगा, शायद मैंने व्लॉग वहां पे बनाया है, म्यूट करके ही डालूंगा बिकॉज स्टोरी का फ्लो मैं तोड़ना नहीं चाहता। और हम कैसे ना कैसे करके भाई वहां पे पहुंचे। टोरंटो में काफ़ी रश था ऑब्वियसली उस दिन, उस पूरे वीकेंड में एलिमिनेशन चेम्बर की वजह से, और पार्किंग का इतना इशू रहता है यहाँ पे, आप कहीं भी गाड़ी नहीं लगा सकते भाई, आपको टिकट मिल जाती है। तो हम रॉजर्स सेंटर में था यहाँ पे मीटअप, और हम उसके बेसमेंट में चले गए, और इतना बड़ा ये स्टेडियम है पूरा गोल कि जो एक्चुअल गेट था
था सीएम पंक के मीटअप वाला, वो मिलने में भी हमको भाई जो है ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लग गए। लेकिन लकीली हुआ क्या कि जब हम वहाँ पे पहुंचे तो मुझे मैसेज आ रहे थे रास्ते में, भाई सीएम पंक आ गया, तुम जल्दी आओ जल्दी आओ। लेकिन बिकॉज वो टाइम एंड मोमेंट पे चेंज हुआ, जो लोग पैसे देके भी आने वाले थे उनके लिए वो फेयर नहीं होता अगर उनको बिना बताए सीएम पंक वहां से चले जाते। तो जैसे ही हम वहां पे गए हमें पता लगा कि सीएम पंक ने ब्रेक ली है, ऑटोग्राफ्स वगैरह साइन कर रहे हैं जो WWE बेचती है। तो हमको उस टाइम पे पता लग गया था कि भाई हम मिस तो नहीं करेंगे इस चांस को। अब ऑब्वियसली मुझे इस ब्रांड के साथ कंटेंट बनाना था तो मैं एक्साइटेड था, मैं अंदर जाऊंगा शूट करूंगा। लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे इन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई WWE की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, हमको भी ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन तुम कुछ भी शूट नहीं कर सकते इस पॉइंट के आगे तक। तो आपने जो भी ऑलरेडी फुटेज देखी है सिर्फ वही है। और काफी लोग मुझे भी बोल रहे थे भाई कि सीएम पंक से तो तुम मिले, फोटो पूरी फेक लग रही है, फोटोशॉप लग रही है। तो भाई उनका तो कुछ भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि भाई वो फोटो के अलावा एक्चुअली में मेरे पास कोई वीडियो नहीं है जहां मैं सीएम पंक से कुछ बुलवा रहा हूं या फिर मैं उनसे मिल रहा हूं, जैसे आपने कोडी रोड्स के साथ देखा। तो ये एक वैसी मोमेंट थी। और फिर वहां पे हमें लाइन में लगना पड़ा, अपने सारे फोन वगैरह वो बंद करा देते हैं। हम कोशिश कर रहे थे रिकॉर्ड करने की, लेकिन बिल्कुल मना कर दिया था, फोन से फुटेज भी डिलीट करवा दी थी। और फिर जब फाइनली मैंने देखा, लाइन में मेरा नंबर आया कि सामने सीएम पंक खड़े हैं, मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली, बिकॉज मैं स्पेशली सीएम पंक की हुडी भी पहन के गया था। मैंने सिर्फ उनको दूर से बोला, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड मैन, और फिस्ट बम्प करी। सीएम पंक ने कंधे पे हाथ रखा, फोटो खिंचवाई, और लिटरली उसी के 1 मिनट बाद उन्होंने जो है वहां से हमें भेज दिया। और सीएम पंक भी उसके 5-10 मिनट तक लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और वो इवेंट को जल्दी रैप अप कर दिया गया। आई थिंक 1-2 लोग थे जो बाद में अपने नॉर्मल आराम से टाइम पे आए और उनको बताया गया अब तो सीएम पंक चला गया है। तो आई डोंट नो क्या होगा, उनको रिफंड देंगे या फिर क्या करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये जो किस्मत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चली मेरी इस पॉइंट पे सीएम पंक से मिलने की, एक अनबिलीवेबल मोमेंट थी एज ए रेसलिंग फैन। ये कोई मजाक नहीं है, कोई झूठ नहीं है। मुझे इस बात का, उस वीडियो का प्रूफ आपको देने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन 2013 में मेरी फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो थी सीएम पंक वर्सेस रॉक एलिमिनेशन चेंबर प्रेडिक्शंस। और वो वीडियो के बाद अब एलिमिनेशन चेंबर में ही मैंने सीएम पंक और रॉक को देखा, सीएम पंक से मिलने का मुझे मौका मिला। तो एक काइंड ऑफ एक फुल सर्कल मोमेंट है, बिकॉज 1-2 दिन पहले भी एलिमिनेशन चेंबर से मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मुझे सीएम पंक से मिलने का कोई मौका मिलेगा, बिकॉज वो $200 खर्च के सीएम पंक से मिलना मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उस पॉइंट पे। तो मुझे लग रहा था कि वो वर्थ इट नहीं है यार, सिर्फ एक फोटो के लिए कि मैं $200 खर्च दूं वहां पे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आती है ना भाई, कभी कभार आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में कुछ चीजें लिखी होती हैं, लेकिन वो आपको तभी मिलती हैं अगर आप उसके टुवर्ड्स एफर्ट डालते हो, मेहनत करते हो। और मैनिफेस्टेशन जो आजकल इतना पॉपुलर वर्ड चल रहा है इंटरनेट पे, आप सोचते रहते हो उस चीज़ के बारे में कि एक दिन ऐसा होगा ज़रूर, तो वो चीज़ बिल्कुल मत रोको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आज, तो भाई डेफिनेटली मैं कोडी रोड्स के ऊपर जो मैं उनसे मिला, कर्ट एंगल से भी रिसेंटली मुझे मिलने का मौका मिला। तो लास्ट 1 मंथ हैज़ लाइक बीन अ ड्रीम लैंड फॉर मी WWE फैन की तरह। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने ओपिनियंस कॉमेंट ज़रूर बताएं। और एक चीज़ जो स्पेशली मैं आपसे कॉमेंट्स में पूछना चाहता हूँ ये होगी कि भाई अपनी मुझे एक वो ड्रीम बताओ जो आप देखते हो, किस सुपरस्टार से आप मिलना चाहोगे, कैसे मिलना चाहोगे, और आप क्या देखते हो, क्या सोचते हो कि आप क्या उसकी तरफ एक्शन ले रहे हो, क्या आपको लगता है कि वो कभी होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली मैं कुछ पॉजिटिव कमेंट्स पे रिप्लाई करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कंटेंट जो है मैं लाते रहूँगा, काफ़ी यूनिक चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान हो रही हैं। भाई थोड़ा टाइम दो, यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है और एग्जैक्टली लाइफ में क्या चल रहा है रेसलिंग की दुनिया के बाहर, वो आपको मैं भी बताना नहीं चाहता, बिकॉज वो एक्चुअली में आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर देगा भाई। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड व्हेन थिंग्स आर गुड तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये थोड़ा लो टाइम में भी क्या चल रहा था मेरे साथ पर्सनल लेवल पे, और व्लॉगिंग चैनल पे 1-2 वीडियोस बना देंगे उसके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।